एमएनसी की नौकरी, लाखों की कोचिंग, प्राइवेट स्कूल, फिर भी ईडब्ल्यूएस कोटे से बने आईएएस आईपीएस। इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश यादव और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट यूपी। क्या ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोटा उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो वास्तव में गरीब नहीं है? क्या लाखों रुपए की कोचिंग करने वाले, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले और मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करने वाले उम्मीदवार भी ईडब्ल्यूएस कोटे का फायदा उठाकर आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं? एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ने ऐसे ही कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत चयनित 104 उम्मीदवारों की पड़ताल की गई। जांच में सामने आया कि इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से कमजोर दिखाई नहीं देती है। कई उम्मीदवार महंगी निजी कोचिंग संस्थाओं में पढ़े थे, कुछ प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों से शिक्षित थे। कई उम्मीदवारों के परिवार अपना कारोबार चलाते हैं। कई उम्मीदवार पहले से एमएनसी और निजी कंपनियों में अच्छी नौकरी कर चुके थे। चयनित उम्मीदवारों में आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों के छात्र भी शामिल बताए जा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि कोई उम्मीदवार आईआईटी से पढ़ा है और एमएनसी में नौकरी कर चुका है। सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है तो उसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ कैसे मिला? ईडब्ल्यूएस कोटा का उद्देश्य उन सामान्य वर्ग के परिवारों को अवसर देना था जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में संसाधनों की कमी से जूझते हैं। लेकिन यदि नियमों की खामियों का फायदा उठाकर संपन्न परिवार भी इस श्रेणी में आ रहे हैं तो वास्तविक जरूरतमंद उम्मीदवारों के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। पहले भी उठ चुके हैं कई सवाल। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग को लेकर पहले भी कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। कुछ मामलों में केंद्र सरकार और डीओपीटी तक को जांच के निर्देश देने पड़े हैं। कई अधिकारियों के ईडब्ल्यूएस और अन्य आरक्षण श्रेणियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी चल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईडब्ल्यूएस व्यवस्था की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए? क्या आय और संपत्ति की जांच को और सख्त बनाया जाना चाहिए? और सबसे अहम, क्या वास्तव में गरीब और जरूरतमंद उम्मीदवारों तक ही इस कोटे का लाभ पहुंच रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे खबर पॉइंट इस चैनल को।